हाय करते। हाय रिशु। हाय हाय बोल। हाय एवरीवन। हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब? आप कैसे सब? बोलते मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा को फीवर है। हाँ, तो आज रिशु भी स्कूल नहीं गया, आज रिशु भी घर है क्योंकि उसको थोड़ा सा फीवर जैसा हो रहा है। और अभी वो एक बार सो के उठ के दोबारा सो के उठ चुका है। क्या करना है भाई? कुछ नहीं। बताओ बताओ। कुछ नहीं। चलो, तो वहाँ पे मेरे पेड़ पे थोड़े से बैगन लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने टोकरी रखी है, मैं वहाँ पे बैगन तोड़ती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैगन तोड़ने लगी थी। मैंने एक दो पहले ही तोड़ के टोकरी में रख दिया था, फिर ये मैंने तोड़ा और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। घर के एकदम फ्रेश एकदम, मतलब बिना खाद पानी वाला, बिना दवाई का, इतना नेचुरल। फिर साथ में यहाँ पे मिर्ची थी, मिर्च भी मैंने तोड़ ली थी। कुछ ही मिर्ची लगी थी, 4-5 जैसे, मैंने वो भी तोड़ लिया था। उसके बाद ये देखो मिर्चियाँ। इसके बाद फिर ये देखो कितना छोटू सा बैगन था। फिर ऐसे छोटे छोटे 3-4 लगे हुए थे। फिर कुछ ही दिन बाद ये भी तैयार हो जाते, 4-5 दिन बाद। ये देखो कितना सुंदर सा लग रहा है। पहले मुझे लगा कि एक पेड़ में 2 कलर के बैगन हो रहे, वाइट और ये बैगनी पर्पल। बट फिर मैंने ध्यान से देखा कि जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था तो उसका कलर पर्पल होता जा रहा था। फिर मैं भिंडी वाली क्यारी में आई तो वहाँ पे भी देखा मैंने कितनी सारी भिंडी लगी थी। फिर मैंने इनको एक एक करके तोड़ना शुरू ही किया था। लेकिन जब मैं भिंडी तोड़ रही थी तो उसके पत्तों से हाथों में मेरी इतनी खुजली हो गई थी जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। फिर मैंने भिंडी तोड़नी शुरू करी। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं देख के, पर तोड़ना इन भिंडियों को उतना ही मुश्किल काम है। मैं तोड़ती गई, फिर साथ के साथ में टोकरी में रखती गई क्योंकि एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में इतना पकड़ा भी नहीं जा रहा था, तो मैं साथ के साथ टोकरी में रखती गई। लेकिन अगर आप लोग जब भी कभी भिंडी तोड़ो ना तो प्लीज़ फुल स्लीव का पहनना, जिससे कि तुम्हारी बॉडी में इचिंग ना हो। ये देखो मेरी भिंडी और बैगन। पत्तों के बीच में तो भिंडी कहीं कहीं पे दिख भी नहीं रही थी। जब बहुत डीप अंदर देख रही थी तो मिल रहे थे। ये देखो, फिर तोड़े फटाफट। फिर ये देखो मैंने फाइनली इतनी भिंडी तोड़ दी थी। और भी लगे थे बट मैं और नहीं तोड़ पाई। फिर उसके बाद मैं नींबू वाले पेड़ के पास गई तो आप ये देख सकते हैं कि मम्मी यहाँ पे नींबू तोड़ने में लगे हुए थे। घर के नींबू यार, इतने मतलब इतने ज़्यादा नींबू लगे हुए थे ना इनमें कि मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ तो नीचे गिर के टूट चुके थे, फट चुके थे नीचे गिर के। कुछ पेड़ पे लगे हुए थे, कुछ हरे थे तो कुछ पीले थे। ये देखो अभी मैं आपको दूसरे वाले पेड़ के पास ले चलूँगी। ये देखो, ये पेड़ देखो, आपको दिख रहा होगा कि नीचे को झुक जैसा गया है क्योंकि ये ना आंधी तूफान की वजह से कैसे हो जाता है। ये देखो नींबू, ये देखो कितने सारे नींबू लगे हुए हैं। इन नींबू को देख के तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इनको ऐसे ही खा दूँ। ये देखो येलो, एकदम येलो, और ये अच्छे से पक चुका है नींबू, इसमें अच्छा हुआ रस था। ये देखो कैसे गिरे हुए हैं नींबू।
ऐसे ही नींबू पहाड़ों में भी होते हैं, बट वो बड़े होते हैं, उनका टेस्ट तो कुछ अलग ही है ना। आ जाओ गाइस, जिसको भी नींबू पानी पीना है ना वो मेरे घर आ जाओ। मेरे घर अभी बहुत नींबू लगे हैं, आप देख सकते हैं कि कितने नींबू लगे हैं हमारे पेड़ में। ये देखो नींबू ही नींबू हो रखे हैं चारों ओर। पर नींबू भी बहुत ध्यान से तोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसके पेड़ में कांटे होते हैं ना, तो कांटे चुभने का डर होता है। मैंने तो डर के तोड़े थे और मम्मी तोड़ने में लगे हुए थे। ये देखो, वाह, बिल्कुल पहाड़ वाली फीलिंग आ रही है। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ वाले नींबू की याद आ रही है। मुझे तो तोड़ने में भी डर लग रहा है, क्योंकि इनमें कांटे होते हैं ना। ये देखो पका हुआ, कुछ पके हैं तो कुछ कच्चे हैं। देखो रेडी है, मतलब ये तोड़ते हैं इसको। अब हम तोड़ते हैं इस पके वाले नींबू को। ये देखो, आ जाओ भाई, जिसको भी नींबू पानी पीना है हमारे घर आ जाओ, क्योंकि हमारे घर आ जाओ भाई सब जल्दी जल्दी। गर्मी बहुत हो रही है, मैं सबको नींबू पानी पिलाऊंगी। आ जाओ, जिस किसी को भी नींबू पानी पीना हो मेरे घर आ जाओ। ये देखो कितने नींबू लगे हैं। या फिर मैं नींबू का बिजनेस स्टार्ट कर दूँ, कोई मुझे बताओ। पेड़ हमारा इतने नींबू लगे ना, ऐसे बर्बाद हो रहे हैं गिर गिर के। सारी टहनियाँ लटक चुकी है, तो जिससे काफ़ी सारे नींबू खराब हो चुके हैं। कहीं कितने नींबू तो मैंने दिल्ली पे भिजवाए। ये देखो मम्मी की दवाई। ये देखो हाथ में भी नहीं आ रहे 4 नींबू, इतने बड़े दाने हैं। जो बाज़ार में मिलते हैं ना छोटे छोटे, उनमें तो रस भी नहीं होता। इनमें इतना रस है ना, अगर आप जब निकालोगे ना आपका नींबू बहुत अच्छा खासा चल जाता है, क्योंकि इनमें बहुत रस भी होता है। ये देखो ये देखो, ये भी पका हुआ है, ये फट भी चुका हुआ। ये बिल्कुल मतलब ज़्यादा ही जब इनमें रस भर जाता है ना तो फिर फट जाते हैं नींबू। देखो चींटी भी कैसे लगी है। ये देखो इतने से तोड़े अभी, इतने नहीं बहुत है, वो देखने रहे थैले के अंदर। अभी बहुत हैं, कुछ पीले हैं तो कुछ हरे हैं।